स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय श्री राम 8595 में। तो चलिए आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि आखिर द्रौपदी ने पांडव के सभी भाई पर गुस्सा क्यों हुए थे। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई थी कि शादी के कुछ देर बाद ही द्रौपदी ने पांडव के सारे भाई पर इतना क्रोधित हो गए थे कि वह सभी पांडव के भाई को भला बुरा कहने लगी थी। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा। सो हेलो फ्रेंड, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं आप जल्द से जल्द देख सके। धन्यवाद। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि आखिर द्रौपदी ने पांडव के सभी भाई पर गुस्सा क्यों हुए थे। जब अर्जुन द्रौपदी को उसके स्वयंवर से जीत कर उनसे शादी करके घर लौटे थे तब उनके माँ ने बिना देखे हुए उसको बोल दिया था कि हालांकि पहले पांडव के सभी भाई ने अपने माता को यह एक भेंट स्वरूप प्रदान करना चाहता था, जिसकी वजह से पांडव के भाई ने बोला कि माता देखिए आज मैंने आपके लिए क्या लाया है। जिसके बाद तुरंत उनके माता कुंती ने बिना देखे हुए उसे बोल दिया था कि क्या लाए होगे, हमेशा की तरह अपने पांचों भाई में बराबर में बांट लो। और जब यह बोला तो उसके बाद द्रौपदी तथा पांडव और को बहुत बुरा लगा था, लेकिन जब उनकी माता कुंती ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें भी बहुत बुरा लगा था, जिसकी वजह से पांडव के पांचों भाई आपस में विचार करने लगे कि आखिर हम कैसे रखें इनको, पांचों द्रौपदी से कैसे शादी कर सकते हैं। इन सब पर विचार विमर्श करने लगे थे, जिसके बाद कि द्रौपदी को लगने लगा कि मैं अब इन पांचों भाई को क्या बोल सकूं और इनके निर्णय पर मैं क्या कहूं। उस समय द्रौपदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, जिसकी वजह से अब ये पांचों भाई मुझसे शादी करने के लिए आतुर हो गए हैं। माता ने एक बार भूलवश कह दिया तो यह सब विचार करने लगे कि आखिर द्रौपदी से शादी कैसे करें। जिसके बाद द्रौपदी को बहुत गुस्सा आया और द्रौपदी ने पांडव के सभी भाई पर अपना गुस्सा दिखाते हुए बोलने लगा कि मैं कोई मंदिर का प्रसाद नहीं हूँ जिसे कि आप सब आपस में बांट लें। मैं एक नारी हूँ और नारी का इज्जत करना चाहिए, ना कि इस तरह से आपस में प्रसाद की तरह बांट लेना चाहिए। जिसके बाद द्रौपदी ने पांडव के सभी भाई समेत उनके माता पर भी क्रोधित हो गए थे, लेकिन फिर भी पांडव के बड़े भाई युधिष्ठिर ने द्रौपदी को समझाते हुए कहा कि तुम केवल और केवल अर्जुन से ही शादी करो। हालांकि इसके बाद हम सभी चारों भाई एक सन्यासी के रूप में रहेंगे, हम चारों भाई सन्यास ले लेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। जिसके बाद द्रौपदी को लगने लगा कि अगर ये चारों भाई ऐसा कर लेगा तो इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा, इतिहास हमें धिक्कारता रहेगा, हमें दूसता रहेगा कि आखिर द्रौपदी के वजह से इनके चारों भाई इस सन्यासी के रूप में रहने लगे, एक क्षत्रिय होते हुए भी सन्यासी बनकर अपना जीवन जिया। जिसके वजह से पांचाली यानी द्रौपदी ने भी बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया कि और बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप पांचों भाई से मैं शादी करूँगी, अगर ऐसा नहीं करूँगी तो आगे चलकर इतिहास हमें हमेशा धिक्कारता और दूसता रहेगा, मुझे कभी इतिहास माफ़ नहीं करेगा। जिसकी वजह से द्रौपदी ने उन पांचों पांडव से शादी किया, लेकिन द्रौपदी ने पहले उन पर गुस्सा हुआ था, ताकि इस वजह से गुस्सा हुआ था कि उन्हें लगने लगा कि उस स्वयंवर में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ने मुझे जीता है और यहाँ आकर मुझे पांचों भाई से शादी करना पड़ रहा है। जिसकी वजह से पांचाली यानी द्रौपदी बहुत क्रोधित हुए थे। हालांकि बाद में फिर मान गई थी और पांडव के पांचों भाई से शादी किया था। सो हेलो फ्रेंड, ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़िए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।